हेलो एवरीवन। ये क्लास एडजेक्टिव होगी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक एडजेक्टिव है। उसके बारे में पूरी डिटेल से समझाया जाएगा कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसका यूज़ क्या है, सेंटेंसेस में यूज़ क्या है, और साथ ही साथ एडजेक्टिव के साथ जो बेसिक ग्रामर है उसे भी साथ लेके चला जाएगा। स्पेशल एसएससी की क्लास है, लेकिन D++B स्टेट एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश आती है, जहाँ बेसिक इंग्लिश आती है, उनको भी कवर कर लेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है, क्या चीज़ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को समझने से पहले समझना पड़ेगा नाउन क्या होता है। आपको बता दिया था नाउन, मैंने इस पर पढ़ा रखा है। नाउन नेमिंग वर्ड नाउन होता है। किसी भी चीज़ का जो नाम हो उसको नाउन बोलते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव यूज़ होता है नाउन को डिफाइन करने के लिए। नाउन है वो कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे रवि इज हैंडसम बॉय। चूंकि मैंने बोल रहा था तो ये लगाना पड़ेगा, तो जो मैं लेता हूँ रवि इज हैंडसम बॉय, ठीक है। समझने वाली क्या बात है इसमें, समझने वाली रवि मेरा सब्जेक्ट है, और किस रूप में सब्जेक्ट है, नाउन रूप में है, ठीक है। नाउन, ये भी सब्जेक्ट है, बॉय भी सब्जेक्ट है, बॉय भी नाउन है। तो फ़र्क क्या है, बॉय मेरा कॉमन नाउन है, बॉय किसी भी बोल सकता हूँ, क्या ही मतलब जो लड़का है उनको बॉय यूज़ किया जा सकता है। लेकिन रवि केवल एक पर्टिकुलर को ही बोला जाएगा, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन वो जो प्रॉपरली एक को ही बोला जाए, खासकर एक व्यक्ति को। लेकिन बॉय को तो आप वीडियो देख रहे हो सकता है, आप लड़के हो उसे भी बोल सकते हैं, मुझे भी बोल सकते हैं, ठीक है। बॉय नाउन हो गया। अब ये हैंडसम किसको आया, हैंडसम नाउन को डिफाइन कर रहा है कि लड़का कैसा है, हैंडसम है, स्मार्ट है उस इस वे में, ठीक है। ये हमारे आ गया एडजेक्टिव, ये होता है एडजेक्टिव। और ये आर्टिकल है, इसके भी बारे में बता दें। आर्टिकल, आर्टिकल हमेशा इसको डिफाइन करता है नाउन को, ये बात ध्यान रखना। कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ उसके हिसाब से बताती हूँ। शी इज़ अ ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। फर्स्ट, रवि इज रिच, he has a big house. It is a charming scenery. ध्यान देना, शी, शी क्या है, प्रोनाउन, जो अभी फिनिश कराया था अभी इसी चैनल पे। प्रोनाउन का भी, प्रोनाउन हो गया है, आर्टिकल हो गया है, नाउन हो गया है, नाउन का लास्ट का थोड़ा रह गया है, और सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट हो गया है। उसके बाद एडजेक्टिव चल रहा है। तो शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करो, मैं पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है। अच्छा, मेरे इससे पहले ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये होते क्या है। आप कभी इस पर गौर किया, ये होते क्या है। ये तो होते होते वर्ड है, और आते ही सेंटेंस बनाने के काम है। लेकिन एक और टेक्निकल बात बताता हूँ, ये होते क्या है। इस संसार में जितने भी वर्ड है, जितने भी शब्द है, या फिर कोई भी मोटी से मोटी डिक्शनरी ले लो, उसमें जितने भी शब्द है वो शब्द पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर से ही होंगे। या तो वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा। वो उन आठों में से ही एक आएगा। इस पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब यही है। इसके अलावा वर्ड नहीं हो सकता, वो इनके अंदर ही आते हैं वर्ड। इन वर्ड का अरेंजमेंट सेंटेंस के फॉर्म में कैसे अरेंज होता है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस है, ये तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है। बड़े बड़े सेंटेंस जैसे न्यूज़पेपर मेरे पास रखा है,
न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको क्लॉज उसके अंदर होते हैं, फ्रेजेस उनके अंदर होते हैं, पार्टिसिपल उनके अंदर होते हैं। क्या होते हैं? अगर जो आपको जानना है तो मैं इसी चैनल पे न्यूज़पेपर भी पढ़ाता हूँ, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। डिटेल में बताता हूँ कि न्यूज़ की मतलब न्यूज़ की कि हिंदी क्या है उसके तो बता, उसके साथ तो साथ ये तो बताता हूँ ये हिंदी क्या है, उसके साथ साथ ये भी बताता हूँ कि वो समझा क्या चाह रहा है, मतलब समझते कैसे न्यूज़ को, उसमें प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सब चीज़ डिटेल में बताता हूँ चलता हूँ। तो पता लग गया पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और एक्सक्लेमेटरी से इंटरजेक्शन बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी होते हैं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, ये आठों कोई भी वर्ड होगा वो इन आठों के अंदर ही आना है, इससे बाहर नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, उसमें से मेरा नाउन हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव चल रहा है, लेकिन इनके अंदर भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो वर्ब से भी काफ़ी चैप्टर है, नाउन का भी चैप्टर है, उन 3 4 को मिला के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बना दिया इस टाइप से। तो शी आपका प्रोनाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है सेंटेंस। अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल, अच्छा स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है ये लिख देता हूँ मैं, क्या बता बोलूँ मैं, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है जिसमें मेन वर्ब नहीं होती। इन सेंटेंस में कहीं मेन वर्ब नहीं है, मतलब गो, कम, ड्रिंक, ईट, फ्लाई, ये होती है मेन वर्ब। इन सेंटेंस में ऐसे कोई मेन वर्ब नहीं है ना, इसलिए स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर जो मैं बोलूँ यू आर अ बॉय, तो इस सेंटेंस में वर्ब का है, आर तो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब मेन वर्ब नहीं है इसमें। यू आर अ बॉय तो वर्ब नहीं है, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो शी इज हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल है, आर्टिकल आएगा इसको, नाउन आएगा, पोजिशन ऑफ आर्टिकल मैंने पढ़ा रखा है, नाउन ये गर्ल, कॉमन नाउन। जो ये ब्यूटीफुल है ना, सुंदर लड़की, वो मेरा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, नाउन, आर्टिकल, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, हालांकि मैं बार बार रिपीट करूँगा जो समझ में ना आए। कोई भी वर्ड, ध्यान से सुनना, कोई भी वर्ड अगर लड़के लड़की के साथ लगा के देख लो और लग जाए और सेट हो जाए, तो तकरीबन तकरीबन वो एडजेक्टिव होता है, बहुत हद तक एडजेक्टिव होता है। ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन तो उसकी वो हो जाएगी कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव तो डेफिनेशन तो यही है। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी वर्ड, जैसे सुंदर लड़की होता है, सुंदर लड़की तो लड़की कैसी सुंदर, सुंदर मेरे ब्यूटीफुल, लगी होगी बात सर। ठीक है, काला काला लड़का, लड़का कैसा है? काला। ठीक है, काला क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ध्यान रखना, काला अपने आप में नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी है। जब किसी की विशेषता बताए तो एडजेक्टिव है, वरना अपने आप में नाउन तो है ही, किसी का नाम है। ठीक है, अब ये आ गया बिग हाउस, हाउस कैसा? बिग, लड़के लड़के लड़की, बिग बॉय, लड़का कैसा? बड़ा। तो तकरीबन तकरीबन अंदाज़ा मिल जाता है, 100% ये, लेकिन बहुत हद तक अंदाज़ा मिल जाता है। ठीक है, रवि इज़ अ रिच, रवि अमीर है। अब ध्यान रखना ये वाली बात, और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव देखो, आपने दारिच देखा होगा, चलो मैं वो बाद में बताऊंगा, बहुत स्टार्टिंग में जब वो चलेगा। दारिच में प्रोनाउन होता है, नाउन हो जाता है, प्रूलर। वो अभी बाद में बताऊंगा, ये आज शायद आगे चल के आएगा, नहीं आएगा तो ये नाउन वाले में तो पढ़ा रखा है करने। जैसे ये ना, रवि इज रिच, रिच क्या है? एडजेक्टिव, रवि नाउन, हेल्पिंग वर्ब। और रिच से पहले मेरा आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात को, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अगर जो एडजेक्टिव के बाद नाउन दूँ फिर उसका आर्टिकल आएगा, और नाउन कैसे? काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, तो मेरा ए आ जाएगा। देखो कैसे, रवि, मैं बोलूँ रवि, रवि इज अ रिच मैन या बॉय मैन। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो ये आ गया, ए आ गया, ये रिच की वजह से नहीं आया, ये मैन की वजह से आया है, बस थोड़ा सा फर्क ही होता है। ये अगले शब्द है ही कोई भी हो सकता है, रवि बोल लो या यहाँ जो रवि है,
ही हैज़ अ बिग हाउस। हाउस बिग, बिग कैसा बड़ा, तो बड़ा हाउस की विशेषता बता रहा है, हाउस कैसा है बड़ा, तो जो बड़ा है ना, बड़ा वाली फीलिंग दे रहा है ना वो बिग, वो है एडजेक्टिव। और एक किसके लिए आया है, ये हाउस के लिए आया है, एक हाउस की बात हो रही है जो कौन सा वो बड़ा है, और जो बड़ा है वो एडजेक्टिव है। ये देखते हैं, इट इज़ अ चार्मिंग सीनरी, सीनरी तो कैसी सीनरी, चार्मिंग सीनरी, बहुत मोहित करने वाली, मन को वो गार्डन गार्डन करने वाली, चंचल करने वाली, ये वाली। ठीक है, ये था इंट्रो की एडजेक्टिव होता क्या है। आई होप आपकी समझ में आया हो एडजेक्टिव क्या है, कैसे इसको सिंपल वे में। अब इसे थोड़ा 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 आहिस्ता आहिस्ता डीप लेके चलती है। और डीप का मतलब ये नहीं डरने वाला डीप, डीप का मतलब समझते हुए डीप में चलती है, और समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। और ये जो क्लास हो रही है, ये एसएससी मेंस लेवल तक की क्लास है, कि आप मेंस लेवल तक की आप इससे प्रैक्टिस कर सकती है। क्योंकि मैं छोटे नहीं बता, ये जो चैप्टर में करा रहा हूँ छोटे चैप्टर नहीं करा रहा, अच्छी तरफ कुछ भी मतलब ना के बराबर छोड़ रहा हूँ, बहुत हद तक ले आ रहा हूँ, काफ़ी कुछ कवर कर रहा हूँ। टाइम लग रहा है लेकिन काफ़ी कुछ कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ऐसा ना हो कुछ ना पढ़ाऊँ और उसमें से क्वेश्चन आ जाए, जो मेरे से जुड़े हुए हैं एटलीस्ट उनका तो फ़ायदा हो, उनका फ़ायदा कराना चाहता हूँ। अगर फ़ायदा मैं कराना चाहता हूँ तो मेरी जेन्युइनली ये आपको सलाह है एज अ फ्रेंड, कि मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ इस चैनल में, उसको ज़रूर फॉलो करो, ज़रूर 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 फॉलो करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव में हमेशा प्रोफेशनल लैंग्वेज ही पूछी जाती है, जो मेरी फॉर्मल लैंग्वेज है ना, फॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है, स्पोकन इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं। और न्यूज़पेपर फॉर्मल इंग्लिश बेस पे ही आधारित है, उस पर ही आधारित है, दोनों में बेस्ड भी और आधारित बोलिए क्या, उस पर। तो इसलिए बोलो, न्यूज़पेपर आप फॉलो करोगे ना तो उसकी इंग्लिश और आपकी पढ़ाई की इंग्लिश मतलब बहुत हद तक मिलेगी। उनका वो मिल आपको ग्रामर मिलेगी, आपको वोकेबलरी मिलेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, आपको बेनिफिट ही होगा। और जो न्यूज़पेपर नहीं समझ पा रहे, दिक्कत है, तो भैया उनकी इंग्लिश वाकई में बहुत ढीली है, बहुत कमज़ोर है, उन्हें स्पीक करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, देखो 1 मिनट में आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने, स्किप मत करना। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, एक बोलते हैं ना कि भाई जब मेरे को कुछ समझ में आएगा तब मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। बात इसका वाइस वर्सा है, कि आप पढ़ते नहीं हो इसलिए समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए न्यूज़पेपर की हैबिट पढ़ो, पढ़ने तकरीबन 5 से 6 महीने भूल जाओ कि आपको समझ में आएगा। जो आप बिगनर हो, बिगनर को 5 से 6 महीने समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ो 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 पढ़ो, बस पढ़ना है, एक पेज पढ़ लो, जितनी आप कैपेसिटी है उतनी पढ़ो, मैक्सिमम जितनी हो सके उतनी पढ़ो, बस रीडिंग करनी है। ये समझना, न्यूज़पेपर को रीडिंग करनी है। ठीक है, पढ़ना क्या है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको पढ़ना है। जैसा आप लड़की हो सकता है, और लड़कियों को बॉलीवुड में इंटरेस्ट होता है तो बॉलीवुड वगैरह की न्यूज़ पकड़े, जैसे मैगजीन रखा है, मैंने मैगजीन न्यूज़पेपर है, बॉलीवुड वगैरह की न्यूज़ पेपर पढ़े। लड़कों को स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट होता है तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़े, या फिर पॉलिटिक्स की न्यूज़ पढ़े, जिसकी भी इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट वाली न्यूज़ पढ़ो। उससे क्या थोड़ा थोड़ा आपको हल्का मतलब 5-7% आपको पता लगेगा, और इतना पता लग रहा था बहुत है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जब आप 5 से 6 महीने कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो उसके बाद जो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आने लगेगा न्यूज़पेपर क्या है। और ध्यान रखना, जब आप एरर लेके बैठोगे ना, तो आपको जैसे एरर पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं इसमें यहाँ प्रॉब्लम है। आपको ये नहीं पता कि रूल क्या है, कहाँ से आया है, लेकिन कह रहे कि ये कुछ अटपटा लग रहा है, या ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं है। मैंने न्यूज़पेपर काफ़ी पढ़ रखा है, मतलब न्यूज़पेपर नहीं, इंग्लिश काफ़ी पढ़ रखा है, लेकिन ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं है, कहीं ना कहीं ये अटपटा सा लग रहा है। ये रियल लाइफ पे बेस्ड है एक्चुअली। क्या था, जब मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा था बहुत पहले, तो मैंने अपनी वाइफ को ऐसी, उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड थी, ऐसी क्वेश्चन दे दिया कि ये इसमें एरर निकाल बताओ क्या है। तो उन्होंने वाकई में एरर बता दिया, कह रही ये कुछ अटपटा सा था। फिर वहाँ से मुझे एक चीज़ पसंद में आई, वो नर्सिंग ऑफिसर है एम्स में राइट नाउ मेरी वाइफ। तो वहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि
क्योंकि मेरी वाइफ ने इंग्लिश बहुत वास्ट लेवल पर पढ़ी हुई है, कॉम्पिटिटिव मतलब ग्रामर वरामर नहीं पढ़ी जो हम पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ी, बहुत वास्ट लेवल पर पढ़ी हुई है। तो उससे उनको एक सपोर्ट मिला है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है इस चीज़ के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस इंटरनेट से न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, बात करते आगे। यहाँ तक बात होगी, आगे बात करते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छा, एडजेक्टिव्स क्यों आ गया? अब यहाँ पे ना ध्यान में रखना, ये जो एडजेक्टिव्स है ना, ये एज अ नाउन यूज आया है कि मतलब एडजेक्टिव, बोरिंग मत वो कंफ्यूज मत हो रहा। एडजेक्टिव खुद में भी तो एक नाम है ना किसी का, एडजेक्टिव चैप्टर का। तो एडजेक्टिव के अंदर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो टाइप के एडजेक्टिव है, मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट है एट्रीब्यूटिव। इम्पोर्टेंट आया ये अभी, मतलब बोर मत हो ना कि ये क्या है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। एट्रीब्यूटिव दूसरा आ जाएगा, इसी में ले लेते हैं। दो टाइप हो गए, एक हो गया एट्रीब्यूटिव, दूसरा और होता है प्रेडिकेटिव। अब कहाँ कहाँ यूज़ है इनको मैं बता देता हूँ। सिंपल है, प्रेडिकेट बता दो पहले। प्रेडिकेट बता देता हूँ, जैसे जैसे ये था ना, ये वाला रवि वाला, रवि इज रिच। ये वाले भी ले लेते हैं एक आधा, इसमें ले लेते हैं इस वाले का, ये वाला, इसे भी रवि मान लेता हूँ ना, सॉरी ये है ना, ये वाला ले रहा हूँ मैं, हाउस वाला। रवि हैज़ अ बिग हाउस। फ़र्क क्या है प्रेडिकेट में? प्रेडिकेटिव का क्या मतलब होता है पता होगा आपको, जो आप मेरे न्यूज़पेपर फॉलो करते होगे तो उसमें आपको पता होगा। प्रेडिकेट का मतलब कुछ भी एक सेंटेंस लिखो, कुछ भी एक सेंटेंस लिखो। जैसे मैं न्यूज़पेपर से लिखता हूँ ये वाला, कोई दिख नहीं रहा सही से इसमें। मेरे पास सैपियंस बुक है, सैपियंस से कोई वो लिखता हूँ समझाने के लिए, कोई अच्छा से दिख नहीं रहा जो समझा जाए। समझाने क्या चाह रहा हूँ मैं, वो उसके लिए बोल रहा हूँ। ये रहा, ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ द जर्नी, फिर बताता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। प्रेडिकेट है द जर्नी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमंस टू ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री। और भी बड़ा है लेकिन मेरा काम यहाँ तक हो जाएगा। प्रेडिकेट होता क्या है पहले वो समझ लो, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, वैसे समझ में आ गया होगा। द जर्नी ऑफ, किसकी जर्नी? ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन की जर्नी, पहले जो ह्यूमन्स थे उनकी जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया को, इज़ वो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंटों में से एक है इन हिस्ट्री में। ये थी इसकी हिंदी। अब समझने वाली बात है, ये मेरा एज है, ये इससे पहले ये जितना भी ये सब्जेक्ट रहा होगा, ये जिसको मैं गोल कर रहा हूँ और जो हो नहीं रहा अब हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद ये इज आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसे बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट प्लस आपका नाउन सब्जेक्ट होएगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इसे बन जाएगा सेंटेंस।
ठीक है। सब्जेक्ट के पास प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के अंदर आता है आपका वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो अब प्रेडिकेट चूंकि सब जो इधर वाले चैप्टर में सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वाला प्रेडिकेट आ रहा है, तो ये रहा सब्जेक्ट मेरा, इसके बाद वाला प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो रिच क्या है मेरा, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ गई ये बात, रिच। तो रवि इज रिच, तो यहाँ पे इसमें एडजेक्टिव कौन सा, ये रहा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसका उल्टा ये है, ये तो फिर सिंपल एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। रवि हैज़ अ बिग हाउस, तो बिग क्या है मेरा, एडजेक्टिव। कौन सा अभी बताएंगे कौन सा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है किसके पास आ रहा है, इसी के पास आ रहा है, हालांकि प्रेडिकेटिव के प्लेस पे आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये यहाँ पे भी आ सकता है। अ बिग हाउस इन द कंट्री, इन द टाउन इज इन रेड पेंट, जो मर्जी बोल उसमें बोलते हैं, आप बिग हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस ये समझने वाली बात है। अगर जो और समझ में नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये प्रेडिकेट वाले तो इधर थे ना, प्रेडिकेट, प्रेडिकेटिव, ठीक है। प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव को जैसे रवि इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मेरा एडजेक्टिव है ना। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में नाउन है, ध्यान रखना। जैसे ये ना ऑनेस्टी, वो आगे बढ़ता हूँ, ऑनेस्टी बनता है, ऑनेस्टी आगे बनाओ, ऑनेस्टी में नाउन है, ठीक है। कैसे पता है, आपने सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी, ठीक है। ये जो, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउन होएगा या फिर प्रोनाउन होगा, है ना। तो प्रोनाउन तो है नहीं चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, नाउन हुआ। तो ऑनेस्टी कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बता दिया नाउन के चैप्टर में। तो ऑनेस्ट मेरा ये है, पहला हो गया। सेकंड हो जाएगा ही वॉज लेबोरियस, परिश्रमी मेहनती, ठीक है। और ये जो एडजेक्टिव होता है, ये अकेला आए तो अकेले के बाद आर्टिकल नहीं आता है, ध्यान रखना इस बात को, आर्टिकल नहीं आता। अगर जो ये मत करते ना अकेला आए तो, देखो जैसे ही वॉज टीचर, ठीक है। अब ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। टीचर मेरा एडजेक्टिव नहीं है, टीचर मेरा नाउन है। तो नाउन है तो मेरे को एक ही वॉज अ टीचर। अब ठीक है, क्योंकि नाउन से पहला आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव होता तो नहीं आता। बात क्लियर होगी। अमेरिका इज बिग, बिग कंट्री लगा दो अगर इस चीज़ को, अगर ये कहना है अमेरिका, अमेरिका इज अ बिग नेशन या कंट्री, बस, ठीक है। अब नेशन लगा दिया, नेशन क्या है मेरा, नाउन है। नाउन की वजह से ए आया है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता। लेकिन ये जो आर्टिकल है ना, कभी ये सोचो ये बिग के लिए, ये बिग के लिए आर्टिकल नहीं है, नेशन के लिए आर्टिकल है। और एक दिस बुक इज रेड, तो ये रेड क्या है, विशेषता बता रहा है, रेड विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे नाउन नहीं है, रेड क्या एडजेक्टिव है, तो किसकी विशेषता क्या हो रहा है, इस बुक के बारे में बता रहा है कि ये बुक रेड है। और बुक क्या है, मेरा नाउन है। बुक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है ना, क्या है बुक, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस इन सब को बोलते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, जो इधर आते हैं आप समझने वाली बात ये है, जो वर्ब के इधर आते हैं उसे बोलते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। और दूसरा है आपका एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव ध्यान रखना बस, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये होता है एट्रीब्यूटिव।
जैसे रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव ये रहा, नाउन ये रहा, और ये जो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दूसरा है ही वॉज अ लेबोरियस मैन। ठीक है, इस टाइप का। और बाकी इस टाइप से चलता हुआ। और ये फोर्थ लगा लो, दिस इज अ रेड बुक। ठीक है, दिस इज अ रेड बुक। अब देखो रेड यहाँ पे भी आ गया, लेकिन प्रेडिकेटिव नहीं है। क्यों? बस इतना ध्यान रख लो, प्रेडिकेटिव जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा उससे पहले नाउन आएगा। नाउन नाउन के साथ चिपक के आएगा, उसे बोलेगा एट्रीब्यूटिव। और दूसरा इतनी बार ख्याल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आया समझ में, छोड़ो। जो आने वाली चीज़ है वो समझ में आए। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट है काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड ऑफ एडजेक्टिव, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े एक रिव्यू ले लेते हैं उसके बारे में। क्या रहा है, अलग अलग बुक में अलग अलग इसके जो काइंड्स हैं, जो इसके जो प्रकार है वो अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। पहले को किसी ने प्रॉपर एडजेक्टिव में ले रखा होगा, या किसी ने पॉजेसिव एडजेक्टिव में ले रखा होगा, क्वांटिटेटिव। क्रम से कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। मेन ये है, पहली बार एडजेक्टिव लिखते रहना ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या फिर इसे बोल सो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एक्टिव आ जाए वो भी एडजेक्टिव होता है, वो आगे चल के आएगा एडजेक्टिव। हिंदी में भी लिखना चाहते हो लिख लो, थोड़ा सा मिल जाएगा पुश। गुणवाचक कौन कौन से होते हैं? जो क्वालिटी बताए, क्वालिटी कौन कौन से बताएंगे? जैसे तुम भाई सुंदर हो, तुम अच्छे हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम बदतमीज हो, तुम छोटे हो, तुम मोटे हो। ये सारे वर्ड क्या है? ये क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी बताने वाले वर्ड है। तो इन्हीं को बोलते हैं क्वालिटी एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, कौन कौन से वर्ड बताए? जैसे करके लिख लो, जैसे अच्छे हो तुम, गुड, बैड, रेड, ब्लैक। या लंबे हो तुम, छोटे हो तुम, छोटे को शॉर्ट बोलते हैं। सुंदर हो, BAUT, BEAPEAUTI, फुल, ब्यूटीफुल। अगली हो तुम, UGLY, अगली मतलब बदसूरत। लॉन्ग, लंबे हो तुम, छोटे हो तुम, स्मॉल हो तुम। इस टाइप के जो वर्ड है, ETC। ठीक है, ये सारे गुण के बारे में बता रहे, किसी के गुण के बारे में। तो ये हो गया आपका क्वालिटी एडजेक्टिव या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, पहले क्लियर हो गया होगा। सेकंड, अब ध्यान है, एडजेक्टिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, ये मात्रा के लिए होता है या फिर परिणाम के लिए दिखाने के लिए होता है? मात्रा होता है, मात्रा, या फिर परिमाण। किसी को मतलब कोई एक नंबर वो पर्सन ना हो, उसको नापने तोलने के लिए कितना है कितना नहीं। जैसे जब उसके सेंटेंस देखेंगे तब, अभी तो जनरली ये देखते हैं क्या क्या एडजेक्टिव होते क्या, जैसे सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, ENOUGH, सफिशिएंट, सफिशिएंट,
SUFFICIENT, sufficient, none, most, ये वर्ड। तीसरा है नंबर वाले, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे 1 2 3, इस टाइप में चलते रहेंगे, ठीक है, ये हो गए। या फिर जैसे ये पोजीशन वो दिखाती है, जैसे नेक्स्ट है, लास्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस टाइप के। अब परिणाम दिखाने के वाले हो या फिर मैनी, फ्यू, वेरियस, और जहाँ ओ यू एस आ जाए वो एडजेक्टिव भी होता है। सम जैसा उसमें होता है ना, जैसे शन आया, TION, शन आ जाए किसी के लास्ट का, वो नाउन होता है, तकरीबन नाउन होता है, 100% तो नहीं, कहीं कहीं वर्ब भी हो जाती है। सफिशिएंट, नो, मोस्ट, होल, ETC। बहुत है। अभी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, लिख लो, लेकिन जब बताऊंगा क्या होते हैं तब समझ में आएगा। लिख लो। वैसे एडजेक्टिव सही बताऊँ तो इतने ज़्यादा रोने वाले चैप्टर भी नहीं है, जैसा प्रोनाउन है, प्रोनाउन ये इतना डिफिकल्ट नहीं, इजी चैप्टर से ये। अब प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन जो आपने सुन देखो, प्रॉपर जो प्रॉपर उसके लिए यूज़ करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडियन, इंडियन खास इंडियन वालों को ही कहेंगे, चाइनीज़ वालों को नहीं कहेंगे। अमेरिकन, अमेरिकन, ठीक है। चाइनीज़, CHINESE, चाइनीज़। रशियन, RUSSIAN। तो समझो प्रॉपर एडजेक्टिव वो जो प्रॉपर उसी को बोलते हैं और किसी को नहीं। बस अब ये मान के चलो इंट्रो चल रहा है इसका, तो ना समझ में आए तो बस लिखते रहो, ज़्यादा समझ नहीं आगे समझाने वाली बात आएगी। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एग्जाम्पल के तौर पे पॉजेसिव जो अपना वो दिखाए, मतलब अधिकार दिखाए, अधिकार होता है इसका मतलब, जैसे माई, माई बुक, माई पेन, ये अधिकार वाले हो गए ना। आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। छठा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो डिमो देगा, शो करे कुछ, वो शो करने वाले वर्ड कौन से हो जाएंगे, जैसे दिस, दैट, these, those, such, the same। इम्पोर्टेंट आएगा या इसमें some, any, a certain, other, another, etc। साथ आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बांटने वाले, डिस्ट्रीब्यूटिव,
एडजेक्टिव, जैसे ईच, एवरी और नाइदर, आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, जो मर्जी ले लो, ठीक है। आठवां जाएगा आपका, दिख रहा है इंटेरोगेटिव, आपको दिख रहा है, ठीक है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे व्हाट, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इंटेरोगेट करा जाता है ना, व्हाट, विच या हुज। नाइन है एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज, गलती लिख दिया, एम्फेसाइज, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग मतलब होता है जिस किसी को पे कोई जब जोर देकर बोलते हैं ना किसी बात को, उसको बोलते हैं एम्फेसाइजिंग, दबाव देकर बोलना, ठीक है। एम्फेसाइज का मतलब ये होता है, जैसे आपका ओन या वेरी, भाई वो वेरी ब्यूटीफुल, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। भाई सुंदर होगी लेकिन वेरी नहीं होगी, नहीं थी भाई, वेरी ब्यूटीफुल थी, गॉर्जियस। 10 और लास्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं पढ़ा जाता, ध्यान, एडजेक्टिव पढ़ा जाता है, ये डी थोड़ा सा कम ही पढ़ा जाता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, कहीं तो ये साइलेंट भी होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी पढ़ा जाता है, एडजेक्टिव तो थोड़ा बहुत साउंड आएगा, एडजेक्टिव तो नहीं, मतलब डी पे स्ट्रेस नहीं जाएगा। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कौन सी, जैसे वो ना जो एक्सप्रेशन के जो फेस के एक्सप्रेस आ जाए, वॉट वाले जो है, जैसे वॉट लिख लो, वॉट, ठीक है। ये थे बस कौन से वर्ड कौन से कहाँ आएंगे, अगर जो ना समझ में आए, बोरिंग लगेगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। जो आएगा समझ में, अब जो पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो आनी चाहिए समझ में। वन बाय वन देखते, बहुत जल्दी कंप्लीट होएंगे, ज़्यादा टाइम के है नहीं। पहला क्वालिटी वाले एडजेक्टिव है ना, लिख लो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। अब क्वालिटी मतलब कैसे बता सकते हैं किसी की क्वालिटी, भाई किसी का रंग रूप देख कर बता सकते हैं, आकार देख कर बता सकते हैं, गुण दोष इन सब से तो बता सकते हैं, वो क्वालिटी वाला एडजेक्टिव। तो इनसे कुछ सेंटेंस बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। रवि इज अ टोल्ड मैन, टोल लिख लेते हैं पहले। दूसरा, मोहन इज अ फूलिश स्टूडेंट, द पावर वेंट। थर्ड, she is a beautiful girl. For IWRIT, I write with an old pen. अब देखो ये क्वालिटी किस किस बता रहा है, इधर वाली क्वालिटी प्रिडिकेटिव वाले जो होते हैं ना, वो वाले आएंगे। मैन नाउन है, क्या क्वालिटी बताइए,
टॉल। तो कौन सी क्वालिटी, कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव क्वालिटी फर्स्ट हो गया। सेकंड, मोहन क्या स्टूडेंट है, कौन सा स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट, अच्छा है, बेकार है, मूर्ख है, गुड है, या ब्रिलियंट माइंड है, कैसे स्टूडेंट है, भैया फुलिश है, गधा है। दूसरा, थर्ड, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी प्रोनाउन है, गर्ल नाउन है, ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, कैसी है, सुंदर। तो ब्यूटीफुल कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताने लड़की कैसी है, सुंदर है, अगली है, पगली है, ये। और चौथा है, आई राइट विद एन ओल्ड पेन। मैं एक पुराने पेन से लिखता हूँ, ओल्ड मतलब बूढ़े पेन से नहीं, पुराने पेन से लिखता हूँ। तो पेन कैसा है, पुराना, न्यू का अपोजिट होता है ओल्ड। तो यहाँ पर आपने समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये सभी वैसे समझ में दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड, अब ये हो गया क्वालिटी, अब आते हैं क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब किसको बताएंगे, या तो मात्रा को आप लिख लो, मात्रा, मात्रा ऐसे लिखते हैं, या फिर परिमाण, रियल वगैरह, इसका बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर जो बताना हो ना कि ये कुछ ये वर्ड लिख लेते हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव उसमें आएंगे, ये लिख लेना आप। ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। गुड डील ऑफ, गुड डील ऑफ पहले हो जाएगा, ग्रेट डील ऑफ दूसरा हो गया, ठीक है। a large amount of, a large quantity of, a lot of, lot, ठीक है, a lot of, या फिर lots of बोलते हैं, lots of, देखो इसमें भी कमी है, था वो a lots of भी लिख सकता है, बोल दे गलती बताओ, ये ध्यान रखना, a lot of अलग होता है, lots of अलग होता है, ध्यान रखना। एक plenty of, प्रचुर मात्रा में, plenty of, a part of, a part of, हाफ ऑफ, जैसे ये इतने बहुत रहेंगे ये वर्ड। ये इन वर्ड को क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। रवि हैज़ इनफ मनी, ठीक है। रवि हैज़ इनफ मनी, क्योंकि मेरा इनफ नाउन तो है, तो आप ये ए क्यों नहीं आया, क्योंकि नाउन है तो ए ही आना चाहिए था। नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ए नहीं आया। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे कि पानी को गिना नहीं जा सकता, एक गिलास पानी को गिना जा सकता है लेकिन खाली पानी को नहीं गिना जा सकता, ठीक है, ये बात। इसलिए मनी के साथ मेरा ए नहीं आएगा, बस इनफ मनी। और ध्यान रखना, इनफ इनफ का भी एक बात होती है, इनफ अगर इनफ के साथ नाउन आए तो इनफ इधर आता है, और इनफ के साथ एडजेक्टिव आए तो इधर आता है, आगे चल के बताऊंगा, इतना कंफ्यूज मत होना। दूसरा है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी या वाटर, जो भी है। अ लॉट ऑफ, कॉफ़ी क्या नाउन है, उसको बता रहा है कौन सा नाउन है, अ लॉट ऑफ, बहुत सारी, तो ये एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, अ लॉट, इनफ, ये सब एडजेक्टिव हो गया, नाउन से पहले आ रहे हैं ना, एडजेक्टिव हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा, तीसरा है आपका, he he has lost of his wealth,
अच्छा ये इसका है, सॉरी सॉरी जी, ये ना ही हैज़ लॉस्ट, इसको चाहे आप लिखो नहीं बत्ती को, बाद में लिख लेना बस। ही हैज़ लॉस्ट, उसने उसको कोई वर्ब हो गया मेरा, मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये प्रोनाउन, ये ऑल एडजेक्टिव, आगे चल के बताऊँगा ये एडजेक्टिव में कौन सा, हिज एडजेक्टिव, ये एडवर्ब है तो एडवर्ब, एडजेक्टिव ये नाउन है। एनीवे इसे बाद में देखते ही, इस वाले केस को बाद में देखेंगे आपको। ये ऐसा आप लिख लो ऐसे, अगर जो और तीसरे लेना है सिंपल ले लेते हैं, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, देर, अब ये ना देर इज अ लिटिल वाटर, लिटिल क्या है, वाटर क्या है मेरा, वाटर नाउन है ना। अच्छा ध्यान रखना, ये वाटर जो ए आया ना वो लिटिल वाटर के लिए नहीं आया, कंफ्यूज हो जाओ, ये अ लिटिल अपने आप में ये कंप्लीट होता है, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ठीक है, ये आपने देखा हो तो ये बताऊंगा, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये आगे चल के बताए, आगे चल के बताऊंगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कौन से होते हैं, वही होते हैं जो आपको संख्या के बारे में पता है, कितने, कोई भी चीज़ है कितनी है, वो संख्या के बारे में पता है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो गए। ये आपको दिख नहीं रहा, अब दिखेगा, जैसे रवि हैज़ 2 पेन्स, आगे हो गया होगा, या द 2 सिस्टर हैव लेफ्ट फॉर लंदन, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर की। तो पेन कितने हैं, 2, तो ये नाउन है, नाउन के साथ आगे 2 नंबर, दो ध्यान रखना, 2 अपने आप में भी एक नाउन भी है, ये ध्यान रखना है, नाउन है क्योंकि किसी का नाम है ना, 2 अपने आप में नाउन है, लेकिन जब ये नाउन के साथ जुड़ जाता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, पहली बात। दूसरा, सिस्टर कितनी, बहन कितनी है, 2, द ट्रू सिस्टर, द क्यों आया वो निश्चित है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो जैसे ये पढ़ा रहा हूँ ना, जैसा आपका एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा इसमें केवल एडजेक्टिव ही नहीं पढ़ाऊँ, उसमें एक दो चीज़ और पढ़ा दूँ। तो सिस्टर, सिस्टर, टू सिस्टर, तो मेन तो मेरा यही था, बस यहाँ तक छोड़ दूँ, थोड़ा सा और आगे तक ला दूँ। टू सिस्टर तो हैव आ गया, लीव की थर्ड फॉर्म, लीव क्या होता है, लेफ्ट होती है, इसलिए लेफ्ट आ गया। फॉर लंदन, लंदन के लिए लिख लिया, लेफ्ट के बाद 4 आता है, लीव फॉर। देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट के नाउन, नाउन के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव, तो 40 कौन सा आ गया, 40 क्या आ गया, एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स इन द क्लास, ये फ्रेज है, ये फ्रेज हो गया, 40 फ्रेज है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। या फिर एक और ले लेते, जैसे मैनी क्रिमिनल, क्रिमिनल्स एन नल्स, मैंने आ गया तो वर किल्ड, बहुत सारे क्रिमिनल्स को मारा गया गया था, वरना, तो मैनी आ गया, क्रिमिनल्स क्या है मेरा, क्रिमिनल्स नाउन है, और वैसे भी ना नाउन के साथ ही ऐसा लगता है प्लूरल बनाने के लिए, तो क्रिमिनल्स नाउन, अपराधियों, अपराधियों को, बहुत सारे अपराधियों को मारा गया, तो बहुत सारे होंगे ना, ये हो गए मैनी, मैनी काउंटेबल के साथ लगता है, मच होता तो काउंटेबल के साथ नहीं लगता, बस।
और इसी में आपका, अच्छा इसे तो कार्डिनल, एक तो कार्डिनल होती है, जैसे कार्डिनल का ये एक एग्जांपल था, ये मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे सिंपल सिंपल। एक होता है कार्डिनल, कार्डिनल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो सिंपल उसमें होती है, नंबर ऑफ होती है, जैसे ही हैज़ 4 पेन्स, ठीक है, पहला हो गया कार्डिनल। सेकंड होता है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह होता है ना वो, तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स, ठीक है। ये आ गया मेरा कौन सा एडजेक्टिव है, चैप्टर नाउन है, नाउन से पहले कौन सा एडजेक्टिव है, फर्स्ट, वन नहीं आया, फर्स्ट आया। और ध्यान रखना जो फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द आता है, द फर्स्ट द सेकंड, इस टाइप से, द फर्स्ट द माई फर्स्ट चैप्टर, अगर जो बोलो माई फर्स्ट चैप्टर तब द नहीं आएगा, माई फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब, जो भी होगा, ठीक है। ध्यान रखता है इस पर थोड़ा कंडे, अगर जहाँ पर वो आर्टिकल कोई और सा आ गया, मतलब पॉजेसिव आर्टिकल आ गया, तब ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब चलो इसमें एक और ले लेते हैं, इसमें जैसे भी बिहार का, हूँ विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, विल बी होगा, हो कौन, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट ये मेरा पकड़ने वाली चीज़ है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, प्राइम मिनिस्टर, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, मोदी, कुछ भी कर लो आएगा मोदी। खैर ये थी बात इसमें, ठीक है। कुछ इसमें जो एक ऐसे नंबर्स भी ले लेते हैं, जैसे सम बुक्स हो गया, ये इनडेफिनेट नंबर भी बोलते हैं, इसी नंबर्स के अंदर ही वो पार्ट है छोटा सा, डेफिनेट नंबर पता लगे, ये तो डेफिनेट नंबर थे। अब देख लेते हैं इनडेफिनेट नंबर, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब जिसका नंबर नहीं पता हुआ, जैसे सम बुक्स, SOME, सम बुक्स आर तो फटी हुई है, कुछ बुक्स फटी हुई है। अब मुझे बता दो कितने बुक फटी हुई, देखो ये तो बुक्स हो गया, नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये तो क्लियर है। अभी बता दो सो कितनी बुक्स फटी हुई है, नहीं पता लगे तो इनडेफिनेट नंबर है, पता ही नहीं है, बस ये है। जैसे मैनी वाला मैंने क्वेश्चन कराया था, मैनी, मैनी स्टूडेंट्स क्या था कि वो मैनी स्टूडेंट्स करके कुछ था ना, चलो मैनी क्रिमिनल्स था, तो ये है ना मैनी स्टूडेंट्स का एडजेक्टिव। तो कितने कितने स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, मैनी स्टूडेंट, कई स्टूडेंट के बारे में, मतलब मोर देन 3, 2 होते तो बहुत स्टूडेंट आता, 2 स्टूडेंट, लेकिन हो सकते टू भी हो जाए, लेकिन निश्चित मेरे कहने समझाने वाली बात ये है, मुझे उस वाले नंबर के बारे में नहीं पता, तो जो नहीं पता उसे बोलते इनडेफिनेट नंबर है, नंबर वाले खेल में। आई थिंक कंप्लीट हो गया है, बहुत छोटा है आर्टिकल, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 घंटा हो गया तकरीबन, अगले 2 घंटे में 2.5 घंटे में फिनिश हो जाएगा, और अगली वीडियो में देखो इतना तो करना ही पड़ेगा। जो आप सोचते हो कि बस मोटा मोटा वो बता दूं जो पेपर में आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके फंडामेंटल तो समझना ही पड़ता है, किसी भी चीज़ को। और कंपटीशन इतना हाई हो गया कि बिना फंडामेंटल जाने तो तकरीबन तकरीबन मुश्किल है कॉम्पिटिटिव निकालना, ठीक है, सच्चाई यही है। अगली बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्या था, प्रॉपर। देखो क्रम इधर उधर हो सकता है, प्रॉपर 5 पे चला जाए, 3 पे चला जाए, अब मैंने 4 पे लिख दिया, क्रम इधर उधर हो सकता है, जो इसका जो सीक्वेंस है, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इसको भी मैंने, अब देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन है,
तो ये प्रॉपर, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव कौन सा? प्रॉपर एडजेक्टिव। ये भी नाउन प्रोनाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव होते हुए भी एज ए नाउन का काम हो गया। पता नहीं समझ में आया नहीं आया ये बात आपको? तो प्रॉपर एडजेक्टिव में तकरीबन जो प्रॉपर वर्ड होते हैं ना, जैसे जैसे मैं छोटा सा यहाँ समझा देता हूँ, पूरे से आप समझ में आ जाओगे। जैसे नाउन होता है, नाउन को दो वर्ड, कॉमन नाउन भी होता है कॉमन, और प्रॉपर नाउन भी होता है प्रॉपर। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के अंदर क्या आ जाएगा आपका? कॉमन नाउन के अंदर जो कॉमनली हम किसी को बोल सकते हैं, जैसे बॉय, बॉय किसी को बोल सकती है गर्ल। कंट्री, COUNTRY, सिटी, और इस तरह से सब चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन जैसे बॉय, जैसे रवि, रवि मैं किसी को बोल सकता हूँ, जो जिसका नाम होगा उसी को तो बोल सकता हूँ, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। रवि भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, लेकिन डिफ्रेंशिएट क्या करें वो इस चीज़ से, थोड़े से टेक्निकल पॉइंट में बता रहा हूँ उससे गर्ल, गर्ल को जैसे कीर्ति, कीर्ति किसी खास लड़की को बोलूँगा मैं। कंट्री, कंट्री जैसे इंडिया, इंडिया बोल दिया तो प्रॉपर नाउन है, कंट्री बोल दिया तो कॉमन नाउन है। पाकिस्तान, USA, सिटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सब सिटी है। इस तो ये कॉमन, जो कॉमनली देखो, जैसे दिल्ली, मुंबई, लाहौर, लंदन, ठीक है। सिटी में दिल्ली को भी सिटी बोल सकता हूँ, मुंबई को भी सिटी बोल सकता हूँ, लाहौर को भी सिटी बोल सकता हूँ, और लंदन को भी सिटी बोल सकता हूँ। तो सिटी में किसी को बोल सकता हूँ, इसलिए ये कॉमनली मैं कहीं भी यूज़ करो। प्रॉपर मतलब जो एक स्पेसिफिक उसके लिए। लंदन में और किसी को बोल सकता हूँ नहीं, इसलिए लंदन है। होता है वैसे, लंदन को भी एज अ कॉमनली यूज़ किया जाता है कि इंडिया, कि मुंबई हमारे देश का लंदन है। तो वहाँ पर अलग केस है, वो आपका इसमें पढ़ो, अपने आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ो। इसमें आर्टिकल मैंने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छी तरह पढ़ा रखा है। चाहे मुंबई को लंदन मोड़ना हो तो मुंबई से पहले दा लगाए, इस टाइप से, और देख लेना वो उसमें। हम्म तो अब जैसे चाइना, चाइना है, चाइना इसमें आएगा ना, चाइना आपको प्रॉपर नाउन में आएगा ना। अब ध्यान रखना, हम प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, ये लिख लेते हैं आपका। प्रॉपर नाउन से क्या बनेगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे चाइना, चाइना प्रॉपर नाउन है ना। चाइना नेशन बोलती है, कंट्री बोलती है, किसी को बोल सकती है, इंडिया को भी नेशन बोलती है, चाइना को भी, अमेरिका को भी, लेकिन चाइना तो चाइना को बोलेंगे। चाइना से प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बोलेंगे? चाइनीज, चाइनीज। अब जैसे चाइनीज डिश, चाइनीज टॉय, चाइनीज कार, तो ये चाइनीज कार, तो कार कैसी? चाइनीज। तो चाइनीज कैसा आ गया मेरा? एडजेक्टिव आ गया। कौन सा एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। ये समझाना चाह रहा हूँ। स्विट्जरलैंड, नाम नाम है डिओले। स्विट्जरलैंड का स्विज बोलते हैं, स्विस बैंक, बैंक किसका? स्विस का, ठीक है। अफ्रीकन, नेपाली, आई होप समझ में आ गया होगा आपको इसमें। रशिया, रशियन, रशियन गर्ल। तो ये चीज़ बस, इसमें इतने और ज़्यादा खास नहीं है। बस इसमें समझने वाली बात पता है क्या है? जो प्रॉपर होता है ना, या तो एडजेक्टिव नाउन हो, उसका जो पहला वाला जो लेटर होता है, जैसे सी हो गया, ये सी हो गया, ये एस हो गया, ये एस हो गया, ये हमेशा और हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। तो लिख लो इसमें, जैसे आपको लिखना है फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो उसमें बताया जा रहा है फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसमें ये नहीं द फर्स्ट लेटर कैपिटल यहाँ पर नहीं आएगा। लेटर मतलब एक तो पत्र होता ही है, और एक ये जो होते हैं ना अक्षर, अक्षर को भी लेटर बोला जाता है। कैपिटल एक राजधानी होती है, और इसको भी कैपिटल बोला जाता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक की बात। अब नेक्स्ट चलती है, नेक्स्ट है पैचो, पॉजेसिव एडजेक्टिव।
possessive adjectives। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, या तो इसको स्वामी, स्वामी या फिर मालिक, मालिक, वह मेरी है, ऐसा मालिक। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, दिस इज योर पेन, दिस इज माई कार, these are our chair, यहाँ तक हो गया, और these are his books। ये योर है ना, ऐसा लगता है जैसे ये प्रोनाउन हो, ठीक है, प्रोनाउन लगता है, लेकिन प्रोनाउन तब होगा जब ये अकेला आ जाएगा, योर्स आ जाएगा तब प्रोनाउन आएगा। योर्स के मतलब योर प्लस नाउन, वो प्रोनाउन के चैप्टर में अच्छी तरह करा रखा है, वो देख लेना, उससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो दिस यहाँ पे क्या है, दिस भी प्रोनाउन है, तो दिस के साथ दिस पेन आ जाता है ना, दिस पेन, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि पेन के साथ आ रहा है ना ये, तो एडजेक्टिव। अब अकेला आ रहा है तो प्रोनाउन। और या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, जो मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है या तो नाउन से स्टार्ट होता है, प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, एडजेक्टिव से स्टार्ट नहीं होता, एडवर्ब से स्टार्ट और किसी से स्टार्ट नहीं होता। तो दिस इज़ योर पेन, पेन क्या है, पेन नाउन, नाउन के साथ ये आएगा योर पेन। अगर जो ये जो आ जाए ना पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए ना, इसके साथ ये नहीं आएगा दिस इज़ योर आ पेन या फिर दिस इज़ आ योर पेन, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये वाला। बस दिस इज़ योर पेन, बस, ना इधर आएगा एक ना इधर आएगा, देख पहली बात। ऐसी ही यही कहानी यहाँ पे भी, दिस इज़ माई कार, क्लियर बात हो गई, सेम से ये बस। दीज आर चेयर्स, तो आर क्या है यहाँ पे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। चेयर्स क्या है, नाउन, कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दिस क्या है, प्रोनाउन। दीज आर दी हिज बुक्स, और हिज क्या है अपने यहाँ पे, एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान रखना इस बात को। बुक क्या है, नाउन। बहुत कंफ्यूज होते हैं, हिज सॉरी दिस बोल रहा हूँ मैं, हिज तो उसमें पढ़ा था हमने, प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि भैया जो प्रोनाउन आता है ना उससे अकेला आता है, साथ में नहीं आता। जैसे बुक के साथ में आ गया ना, तो अभी प्रोनाउन नहीं है, ये अकेला है। तो बुक के साथ आया तो ये अब एडजेक्टिव है। बुक के बारे में उसका जो मालिकाना हक है ना जिसका बुक का, उसका बता रहा है, किसकी बुक, उसकी बुक। तो मालिकाना हक बता रहा है, उसी को पोजेसिव पोजेसिव बोलते हैं। वो पोजेशन को दिखा रहा है, किसका पोजेशन है इस पर, उस चीज़ के लिए दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या था वो, डेमोन्स्ट्रेटिव था। ये पहले डिस्ट्रीब्यूटिव कर लेते हैं सिंपल से, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नाउन था। एडजेक्टिव्स देखो TIVE अपने आप में नाउन होता है, TIVE जहाँ लगा दो यहाँ नाउन होता है, लेकिन कहीं कहीं वर्ब का भी काम कर, सॉरी नाउन का भी काम, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, करेक्शन करेक्शन करेक्शन। एडजेक्टिव एडजेक्टिव होता है, जहाँ TIVE लग जाए ना वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन कहीं कहीं वो नाउन का भी काम कर रहा है जो यहाँ पर कर रहा है, बस ये बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात कुछ बताए, तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब एक के बारे में ना बताए, कुछ ज़्यादा के बारे में बताए, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब वो कौन से वर्ड होंगे, वर्ड लिख तो आपने लिख लिए थे, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ईच गर्ल हैज़ अ बुक, पहला। एवरी मैन इज इमोशनल, आइदर
book is yours. Neither boy is handsome. हैंडसम, डी साइलेंट होता है इसमें, हैंडसम बोलते हैं, डी साइलेंट, हैंडसम। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ईच ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की, बहुत सारी लड़की ज़्यादा की बात हो रही है, और ध्यान रखना ईच गर्ल्स नहीं होता, यहाँ याद रखना ईच गर्ल्स नहीं होता, या ईच अ गर्ल भी नहीं होता, या एन ईच गर्ल भी नहीं होता, ये ध्यान रखना, बस यहाँ से फंसा सकता है वो। क्या ईच गर्ल होता है प्रत्येक लड़की, ईच गर्ल सिंगुलर होता है इसलिए हैज़ आया, हैज़ अ बुक, प्रत्येक लड़की पे एक बुक है, किताब है। एवरी मैन, हर मैन, देखो एवरी आ जाता है ना, ईच और एवरी में इतना फर्क है, ईच होता है प्रत्येक, मतलब अलग 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 ऐसे टुकड़े से में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट, एवरी मतलब सबको एक यूनिट से में बोलता है, एवरी मैन इज इमोशनल, जितने भी सारे ना, सारे मतलब एक यूनिट में समराइज कर रहे हैं कि सभी इमोशनल है। तो मैन कैसा है, मैन मेरा मैन है, और मैन मेरा नाउन है, तो नाउन से पहले ये आता है एडजेक्टिव, तो ये ईच एडजेक्टिव हो गया, एवरी एडजेक्टिव हो गया, ये इमोशनल भी एडजेक्टिव है। कैसा बताया इमोशनल एडजेक्टिव, यहाँ से रखना इमोशनल मैन, भावनात्मक आदमी, ठीक है। इमोशनल गर्ल, बोले इमोशनल मूवी, ये मूवी बहुत इमोशनल है, तो मूवी तो नाउन होगी, तो इमोशनल उसके बारे में बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है, जो गुण के बारे में बताता है वो कौन सा होता है, क्वालिटी वाले, क्वालिटी वाले में आता है। तो ये चीज़ भी यहाँ समझने वाली ये चीज़ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। बुक, आइदर बुक, नाइदर बॉय, ठीक है। आइदर बुक इज़ योर्स, आइदर के साथ बुक आया ना, दो में से एक, नाइदर के दो में से कोई भी नहीं, तो आइदर बुक इज योर्स, कि ये दो दो बुक होगी, उनमें से कोई सी तुम्हारी है। तो ये देखो, अब ध्यान रखना, ये योर्स है ना, ये है मेरा प्रोनाउन, इसका मतलब पता क्या है, योर बुक, योर बुक है, योर बुक्स, अच्छा बुक है तो यहाँ पे बुक, यहाँ बुक है तो यहाँ पे बुक ही हो गया, योर बुक रिपीट ना होकर इसको बोलते हैं योर्स, योर्स, ठीक है। अब योर से ये प्रोनाउन हो जाएगा, और यहाँ पे योर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, बस इतना फ़र्क है, एक बार समझ लेना क्या क्या चीज़ है। आइदर बॉय इज हैंडसम, दो बॉय की आइदर मतलब दो, दो में से कोई भी नहीं, तो दोनों में से कोई भी हैंडसम नहीं है। ठीक है, बात करते हैं सातवें की, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दो तरीके के होते हैं, लिख लेते हैं, पहला और दूसरा। पहला है डेफिनिट, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दूसरा है इनडेफिनिट। इनसे डरना नहीं है, बस ये डेफिनिट जो डिफाइन होते हैं, जिसके बारे में बिल्कुल पता हो, इनडेफिनिट जिसके बारे में ना पता हो। डेफिनिट जैसे दिस, डैट, डिफाइन करते हैं बिल्कुल, दीज, दोज, सच, द सेम। इनडेफिनिट जैसे सम, एनी, सर्टेन, अदर, अनदर, बस ये बात डिफाइन करते हैं भाई। अगर जो मैं दिस पेन, तो दिस पेन, तो दिस दिस क्या हो गया मेरा, एडजेक्टिव हो गया है ना। एडजेक्टिव कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, जो दिखाए, डेमोन्स्ट्रेट करे, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दिस पेन इज, कौन सा पेन है, पिंक, तो दिस पेन इज पिंक, तो
यहाँ जो पेन में नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है दिस, तो दिस कौन सा हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है तो निश्चित तो पता है कौन से पेन के बारे में बात करूँ, डिफाइन है वो, डिफाइन इज डेफिनेटर आ गया, ठीक है। या फिर दीज, अब दीज आ गया तो बुक्स आ गया, दीज प्लूरल के साथ आता है, दिस होता है सिंगुलर के साथ, दिस बुक होता है, दीज बुक्स हो जाएगा, दीज बुक्स आर क्या है, रेड। तो ये जितनी बुक्स है वो रेड है, तो रेड पेन से करते से। तो बुक्स क्या है, नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन से पहला आ गया दीज, तो दीज क्या हो गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिफाइन, डिफाइन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिफाइन इतना नहीं आएगा, बस समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, ना समझ में आए तो छोड़ो, बस ये पता है दीज बुक्स मतलब दीज यहाँ पे एडजेक्टिव है, बस इतने से भी काम चल जाएगा। जो वो कन्फ्यूज हो रही हो, मैं आपको दिस, दीज, दैट, दो में थोड़ा फर्क बताता हूँ। पहले तो ये बताता हूँ एडजेक्टिव भी होता है, जैसे ये ना, ये वाला था दिस पेन इज, दिस पेन इज पिंक, तो इसमें दिस था, और ये लिखूँ मैं दिस इज अ पिंक पेन। अब ध्यान रखना वो जो, हाँ ये दिस पेन, पेन के साथ जो मैंने चिपकाया है ये होता है एडजेक्टिव। अब ये पेन के साथ चिपकने आया ना या अकेला आया ना, तो ये बोलता प्रोनाउन। दिस पेन, ये वाला पेन इज दिस पेन इज अ पिंक पेन, ये एक पिंक पेन है। अब पेन के लिए आ गया ए, बात के लिए होगी। अब ये जो मेरा प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो दिखा रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, तो दिस और दीज ये पास के लिए होते हैं, डेट और दोज ये दूर के लिए होते हैं, बस ये फ़र्क है। दिस आता है सिंगुलर के लिए, दोज आता है प्लूरल के लिए, डेट आता है सिंगुलर के लिए, दोज आता है प्लूरल के लिए, बस इतना फर्क है। दिस बुक, दीज बुक्स, डैट बुक, दोज बुक्स, ठीक है। तो दिस बुक ये वाली बुक, डैट बुक वो वाली बुक, दीज बुक्स ये वाली किताबें, ये पुस्तकें, दोज बुक्स वो वाली पुस्तकें, बस ये। और ये बुक्स के साथ आ रहा है ना चिपक के, तो भैया ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डिफाइन करता है, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला करते हैं, इसका इसका एग्जांपल ले लेते हैं, उसके भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यू met a certain, see a certain girl yesterday evening, कल शाम तुम एक सर्टेन गर्ल से मिले। सर्टेन गर्ल, गर्ल कौन से, नाउन है, नाउन से पहले सर्टेन आ गया, क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। पता नहीं सर नाउन उसके बारे में कौन नहीं, यहाँ पे अज्ञात है, कोई मतलब डिफाइन नहीं है कि कौन सी औरत लड़की से तुम मिले, यह डिफाइन नहीं है, तो उसको डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इनडिफाइन, इनडिफाइन में आ गया। आई थिंक क्लियर हो गई ये बात, नहीं होगा तो और आगे चल के और भी आएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। आठवां, इंटेरो, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव में तो भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरोगेटिव क्या किया जाता है, जैसे विच पेन इज योर्स, ध्यान रखना योर्स आएगा, योर पेन, विच पेन इज योर पेन, तो योर पेन ना लिख के योर्स लिख दो, योर्स में ही योर पेन आएगा, इसका मतलब पता क्या है, योर पेन। अब इस चीज़ को रिपीट ना करें, इस चीज़ को कर दे योर्स, क्योंकि योर्स क्या हो जाएगा प्रोनाउन, यहाँ पे योर क्या है एडजेक्टिव, ठीक है। बात ये समझने वाली बात नहीं थी, बात ये थी योर्स पेन, ठीक है। एक चीज़ और बताऊँ, जो इंटरोगेटिव में होता है ना लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क भी देखा जाता है, तो क्वेश्चन मार्क, विच पेन कौन सा पेन, विच बॉय कौन सा पेन, इज योर तुम्हारा कौन सा पेन है,
तो क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना, तो यहाँ क्या है मेरा नाउन, तो नाउन के साथ ही चिपका आया है, ये हो गया एडजेक्टिव। विच हमारा एडवर्ब भी होता, सॉरी प्रोनाउन भी होता है, विच जो रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह होते हैं, या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे विच क्यों आ गया, एडजेक्टिव है। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि इसके साथ नाउन के साथ चिपका आया है। गलत मत लेना, चिपकाने का मतलब उसके साथ आया है। पहला। सेकंड है whose pen is this। ये तो मैं बहुत बार बोलता हूँ, whose pen is this, तो पेन क्या है मेरा, नाउन। नाउन के साथ क्या आया है, whose, तो whose क्या हो गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये समझाने की बात कर रहा हूँ। लो लास्ट एक और ले लेते थे, वर्ड, वर्ड का भी लिखा था मैंने, वर्ड का भी ले लेते हैं। What book do you want to read? Do you want to read? क्वेश्चन मार्क। तो what book, बुक क्या है, नाउन। what क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बस थोड़ा समझ लेते हैं। what book डू यू वांट, देखो जो है ना, वट बुक, वट के साथ कुछ आ जाए, इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाए, इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ नाउन आ जाए, फिर उसके साथ एक मेरा एक जो हेल्पिंग वर्ब टाइप की वर्ब आती है, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब से मेरा ऑब्जेक्ट आता है। ये स्ट्रक्चर है। ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। काम क्या होता है, किसी पर्पस को दिखाता है कि बुक का क्या काम है, कि रीड करने के लिए, रीड के लिए पर्पस को दिखा रहा है। ये बात कही गई है इसमें। 9 एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो जोर दे के बोलता है ना, जैसे शी killed her husband, she killed her husband before his very eyes, for his very eyes। समझाने वाले कौन से हैं, आइज। आइज क्या, नाउन। नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, शी किल्ड हर हस्बैंड, उसने मारा बिफोर वेरी आइज, उस आइज से पहले मारा। दूसरा देखते हैं, इसके को ले लेते हैं, बहुत है इसका, ऐसा फिनिश ही करते हैं, लास्ट में बोलते हैं 10। 10 कौन से, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मतलब, एक्सक्लेमेटरी का मतलब वही होता है जो आश्चर्य वाले, लिख लो ये आश्चर्य, आश्चर्य। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें ये वाला निशान आएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, इसमें, इस वाले में, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। या फिर व्हाट अ बिग बिल्डिंग, BUILD बिल्डिंग इज इट, व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, जोर देगा ना, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। इस टाइप के जो ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ सके, और ये क्वेश्चन नहीं पूछता व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब कितनी सुंदर लड़की हो, क्वेश्चन नहीं पूछता, ये आश्चर्य मतलब हैरान हो रहा है, कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये तो हमने समझ में लिया कि मतलब वन बाय वन कि एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है सेंटेंस उसमें, एडजेक्टिव में। आगे समझेंगे कि वन बाय वन जो सब इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव है वो समझेंगे। ये वीडियो में तक बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सपोर्ट
थैंक यू फॉर वॉचिंग।